दोस्तों, एनडीए में ये कैसी मारामारी, साथ ही साथ छोड़ रहे हैं बारी बारी। पहले तो खबर आई थी कि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का प्रस्ताव किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक के सामने खुद चंद्रबाबू नायडू ने रखा। नायडू ने भरोसा दिलाया कि उनके सहयोगी पवन कल्याण की पार्टी के 2 सांसद भी इंडिया ब्लॉक के। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जब बात आएगी तो जगनमोहन रेड्डी के 7 वोट भी आपके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केसीआर भी कहीं और नहीं जा सकते, यानी 4 वोट भी आपके। लेकिन इन सब के बीच एक उनके अपने साथी यानी कि मोदी शाह के बेहद खासम खास साथी ने ऐसा गच्चा दिया है कि बीजेपी चारों खाने चित है। जितना ज्यादा ये उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटों की दरकार लेकर घूम रहे हैं, उतनी तेजी के साथ इनके साथी इनका साथ छोड़ रहे हैं। बड़ी बुरी खबर महाराष्ट्र से निकल कर आई है दोस्तों। इस खबर को देखिए, क्योंकि एक दिन पहले हमने उड़ीसा वाला खबर आपको दिखाई दी कि नवीन पटनायक जो वक्त वक्त पर संकट मोचक बनकर हमेशा बीजेपी के लिए खड़े नजर आए, उन्होंने भी अस्पताल से बाहर निकलते ही यह संकेत दे दिया कि इस बार उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव के दौरान उनके 7 वोट यानी 7 सांसदों के वोट इंडिया ब्लॉक की तरफ जाएंगे। तो वहीं दूसरा एक और संकेत मिला। यह संकेत बीजेपी को बेचैन करने वाला है। हालत यह हो गई है कि जिस उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने का बीड़ा ये गुजरात वाली जोड़ी ने उठाया था, उन्हीं के सामने अब गिड़गिड़ा रहे हैं। वजह आपको दिखाऊंगा। इनके अपने एक और मजबूत साथी ने जो एनडीए के सहयोगी है, उन्होंने कैसे साथ छोड़ा और 427 का जो आंकड़ा दिखाकर ये उछल रहे थे वो 420 पर कैसे रह गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं पूरी खबर दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैंने एक खबर बताई थी 770 कुल वोट है, 392 वोट वाला उपराष्ट्रपति बनेंगे, चाहे वो सीपी राधाकृष्णन हो या फिर बी सुदर्शन रेड्डी। मैंने कहा 370 वोट पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी यानी एनडीए। ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिलेंगे, सारे साथी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन 370 पर लिपट जाएंगे और 400 वोट, 400 से ज्यादा ही हो सकते हैं, 370 के नीचे ही रहेंगे, 370 या उससे नीचे 400 या 400 से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को मिलेंगे। और देखिए, शुरुआत हो गई है। शुरुआत कैसे हुई तो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल एकनाथ शिंदे की पार्टी, जी हां, बिल्कुल उन्हीं से जुड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे की पार्टी एनडीए में शामिल है। इनकी पार्टी के 7 सांसद है, 7 सांसद। लेकिन ये 7 सांसद अब एनडीए के उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। कैसे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, तो जरा ये खबर देखिए। महाराष्ट्र में ये क्या हुआ, एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कई भरोसेमंद नेता, शिकायत यह है। दरअसल हाल ही में एक खबर निकल कर आ गई जिसमें यह पता लगा कि भाई जो एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे बहुत बुरी तरह से नाराज चल रहे हैं, नाराजगी का इजहार भी किया। दरअसल उनकी पार्टी को लगातार बीजेपी खत्म करने की कोशिश कर रही है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में यही अनुप्रिया पटेल के साथ हुआ। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने एक झटके में उनकी पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ पार्टी को छोड़ा, ऐलान यह किया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, एनडीए नहीं। यानी वो साफ साफ संकेत था कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। पहले एकनाथ शिंदे को सीएम से डिप्टी सीएम बनाया, जबकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। और उसके बाद अब धीरे धीरे करके उस शिवसेना को, जो बड़ी हसरत के साथ उन्होंने मूल वाली शिवसेना को तोड़कर बनाई थी और मोदी शाह के आशीर्वाद से जो मूल शिवसेना अपने नाम करा ली थी, वही शिवसेना अभी हुई नहीं है, उस पर विचार चल रहा है। लेकिन फिलहाल उसी शिवसेना को खत्म करने के लिए यह प्रोग्राम तैयार हो गया। खबर क्या है, महाराष्ट्र में ये क्या हुआ, एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कई भरोसेमंद नेता। महाराष्ट्र के सोलापुर में एकनाथ शिंदे को भारी नुकसान हुआ। लगभग 40 कार्यकर्ता समेत कई पदाधिकारियों ने शिवसेना छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस पर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। फिर अचानक से एक मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग बुलाकर ये तलाशा भी जाता है, ये आदत इनकी ऐसी है। ये क्या करते हैं, तो घाव देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो व्यक्ति सामने आए और दिखाए घाव कैसे है। महायुति में सब ठीक, बारिश संकट पर फडणवीस की हाई लेवल मीटिंग, फिर नदारा रहे एकनाथ शिंदे। इससे पहले ये 13 तारीख को भी गायब थे। 13 तारीख को एकनाथ शिंदे समेत सबको बुलाया गया था कि आइए आइए, लेकिन नहीं आए। उस कैबिनेट मीटिंग में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए थे। अब संकट के बादल मंडरा रहे। पिछली 2 कैबिनेट मीटिंग से एकनाथ शिंदे दूर चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी को बीजेपी तोड़ रही है। गुस्सा अपने चरम पर पहुंच रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव बेहद करीब आ रहा है 9 सितंबर को, और इन सब के बीच लगातार वोटों की दरकार है। फिर याद करिएगा, मैंने 427 वाला आंकड़ा दिखाया था। वो 427 का आंकड़ा इन 7 सांसदों की
मैं ये नहीं कह रहा वो इंडिया ब्लॉक को देंगे नहीं देंगे, लेकिन 7 सांसद और कम होने जा रहे हैं, एनडीए ब्लॉक से कम है। और मैंने जैसा आपको बताया कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो सीक्रेट होता है, गुप्त होता है, उसमें वेब जारी नहीं करेंगे आप, उसमें आप पता नहीं कर सकते कि एकनाथ शिंदे के गुट के सांसदों ने किसे वोट कास्ट किया, ये सब चीजें आप नहीं बता सकते, ये नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं होगा तो नहीं होगा, कतई नहीं हो सकता इसमें। और ऐसे में 7 सांसद कम हुए, यानी 420 पर इनका सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर आंकड़ा आ गया। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं 370 इनका पहुंच गया है और उससे भी नीचे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अब 420 मान के चलिए, मैंने 427 का आंकड़ा आपको देता हूं। इस 427 के आंकड़े में से 7 सांसद कम करिए, किसके? यही एकनाथ शिंदे गुट के। अगर आप 7 सांसद कम करते हैं तो होते हैं 420। अब 420 में से आप सोचिए टीडीपी है उसके, क्योंकि टीडीपी तो इस समय है, इसी में शामिल है टीडीपी, तो टीडीपी के अगर 17 सांसदों को कम करेंगे तो बनकर आता है कितना? 400 बचे 403 सांसद, यानी इनके पास सिर्फ 403 वोट बचते हैं, जिसमें से अभी जो जनसेना यानी पवन कल्याण की पार्टी है उसके जाने तय माने जा रहे 401, इनके पास प्रत्यक्ष तौर पर भी 401 है। अगर जनता दल यूनाइटेड ने अपने 16 सांसदों को पीछे खींचा तो ये रह जाएंगे 385। अभी बहुत और सांसद है, क्रॉस वोटिंग की उम्मीद इन्हें पूरी है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। दरअसल एक चीज और दिखाने जा रहा हूं इसी से रिलेटेड, पहले इस तस्वीर को जरा देख लीजिए गौर से। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई खुद ये 20 तारीख को, यानी 19 तारीख को एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, एकनाथ शिंदे गायब रहते हैं। 13 तारीख को भी बुलाई जाती है, एकनाथ शिंदे गायब रहते हैं। इसी बीच उनकी पार्टी को तोड़ लिया जाता है। और कहां, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कौन से ऐसे नेता हैं। क्या ऐसी तस्वीर नरेंद्र मोदी साहब की आपने देखी? क्या ऐसी तस्वीर आपने अमित शाह की देखी? बताइए, बीजेपी के किस कद्दावर नेता की ऐसी तस्वीर देखी जिसमें वो हाथ जोड़कर माल्यार्पण कर रहा है? दिखाइए, नहीं है। जी हाँ, ये राजीव गांधी है। दरअसल ये बताया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर आगे आए एकनाथ शिंदे और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जबकि ये तस्वीरें और भी जगह से निकल कर सामने आ सकती थी अगर ये नैतिकता और शुचिता में थोड़ा ही विश्वास करते, लेकिन एकनाथ शिंदे ने यहीं से अपने संकेत दे दिए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि, मतलब जो उनकी पुण्यतिथि है, उसके मौके पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको एक बेहतरीन प्रधानमंत्री भी बताया। और इन सब के बीच बीजेपी से वो दूरी बना रहे हैं। अब बीजेपी यानी मोदी शाह को इस बात का डर लग रहा है कि क्या 7 सांसद बीजेपी एकनाथ शिंदे वाले उनके साथ आएंगे। वहीं देखिए खबर क्या निकल कर आई, देखिए संजय राउत ने भी ऐलान कर दिया। संजय राउत का बड़ा खुलासा, राजनाथ सिंह और फडणवीस ने किया उद्धव को फोन, क्योंकि उद्धव की जो पार्टी यानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, उनके 9 सांसद है, यानी उनका कहना है एक शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के 7 सांसद वोट कास्ट ना करें तो उद्धव ठाकरे से बात की जाए। मोदी शाह का बात करना उचित नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे उनसे इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, इसलिए राजनाथ सिंह और फडणवीस को काम पर लगाया गया है। कुल मिलाकर बगावत चरम पर है। फिर कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, एनडीए के खाते में 370 या उससे कम ही सांसद आएंगे, वोट इससे कम ही रहेंगे। नमस्कार।